ये जो कह रहे हैं ना कि जी इनकी हुकूमत में ये कुछ हो रहा था, मैं हल्फन कहता हूं कि उस हुकूमत में एक भी इस तरह की कोई एक्टिविटी उस वक्त नहीं शुरू थी। मैं कुरान पे हाथ रखने को तैयार हूं। ये अब शुरू हुआ है। सर ना करें प्लीज, ये बोल गलत करने दें बात, मिनिस्टर साहब बात करने दें जी, मिनिस्टर साहब बात करने दें। नहीं गलत, जो गलत है मसला ये है कि आप निशानदेही नहीं करते थे, आप लोग हिस्सा लेते थे उस वक्त, आप लोगों का शेयर था उस वक्त। 63 FIR हमने करवाई है, आप उसको देखते नहीं थे। गलत बयानी मत करें खटक साहब, मेहरबानी करें। 63 मुकदमात दर्ज हुए इनके, जिसमें सैकड़ों लोगों को चालान किया गया सोना एक्ट के तहत, और 63 मुकदमात में कोई 1 तोला सोना, कोई 1 मासा 16 बरामदगी भी की गई, कोई बरामदगी नहीं हुई जनाब स्पीकर। ये 2024, 25, 26। अब मैं ये थोड़ा सा इस ऐवान के तवज्जुद से आपको ये बात बताना चाहता हूं कि मियां वाली के अंदर सोने के ज़खायर दरियाफ्त हुए, जो एक नेशनल ट्रेजर था, जो इस मुल्क की, इस रियासत का एक असासा था। लेकिन अफसोस कि वहाँ पुलिस ने, वहाँ की इंतज़ामिया ने, मेरे वज़ीर मौसूफ भाई बैठे हैं, इनका महकमा तो वो एक मासूम, जिसको कहते हैं ना मासूम महकमा था, जिसको बाय प्रेशर साइड पे कर दिया गया। और इस रियासत के साथ, जिसको कहते हैं ना कि इतनी बड़ी ज्यादती की गई कि वीडियोस मैंने अपने जो हमारे मिनिस्टर हैं पार्लियामानी अफेयर्स के, उनको वीडियोस दिखाई हैं कि कालाबाग थाना था, उसका इलाका था थाली, उसको कॉर्डन ऑफ किया गया। उधर जनाब स्पीकर 600 से 700 एक्सवेटर्स लगाई गई। वहाँ किसी लोकल बंदे को जाने की इजाज़त नहीं थी, और वहाँ से अरबों रुपए का सोना चंद अफसरान जो एक माफिया हैं, जो एक्सीडेंटल, उन्होंने कोई मुकाबले का इम्तिहान पास कर लिया थे, डॉक्टर बन पुलिस अफसर गए। जी मिनिस्टर साहब जरा तवज्जो करें न्याय साहब की बात में। और उधर से जनाब स्पीकर जो एक एक्सीवेटर होता था, वो 1 लाख रुपया एक हफ्ते का उस मुतलका थाने में देता था हफ्ता, और 600-700 एक्सीवेटर चलती थी। एक एक्सीवेटर जो है वो 3 से 3.5 तोले सोना पर डे निकालती थी। और एक जब ये चीज हाईलाइट हुई, एक मीडिया पे आई, किसी ने वीलॉग किया, एक जो वीलॉगर था उस पे आरपीओ साहब ने उसको 4th शेड्यूल में डलवा दिया कि अगर ये सोना चोरी पे बात करोगे तो 4th शेड्यूल में आओगे। उसके 16 साल के बेटे को गिरफ्तार किया गया। ईसा खेल का इलाका, ये हमारा जो डिस्ट्रिक्ट मियां वाली है, इसमें 2-3 जगह से हम लोग, बहुत लंबा हमारे साथ केपी का बॉर्डर लगता है। उस तहसील ईसा खेल में सालों साल अपने मनपसंद SHO लगाए गए, जिनसे स्मगलिंग की गई, गंदम की स्मगलिंग की गई, गाड़ियों की स्मगलिंग की गई, वहाँ जाके तोहफे वसूल किए गए। हर एक वहाँ DSP ईसा खेल होता था, वो ये सब ऑपरेशन का इंचार्ज होता था। जब वो SP बना, उसी बंदे को SSP इन्वेस्टिगेशन मियां वाली लगवाया गया और उसके जरिए वसूलियां की गई। और जनाब स्पीकर, जब ये चीज हाईलाइट हुई, मेरे मिनिस्टर साहब बैठे हैं यहाँ, जब ये बात चीफ मिनिस्टर साहबा के नोटिस में आई, जो हमेशा इस सूबे के हकूक की मुहाफिज हैं, जो हमारी कायद को जब ये पता लगा, ये रोका गया मुकम्मल तौर पे, मतलब जो एक्सीवेटर्स थी उनको बकायदा आग लगाई गई। ये जब वीडियोस बाहर आई, फिर क्या हुआ कि जी इन्हीं अफसरान की ये जो एक्सीवेटर्स थी, ये थोड़ा सा चंद 100 गज आगे गई, वहाँ केपी का इलाका स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि वो एक सेफ हेवन था केपी रहमानाबाद। अब वहाँ 800-900 मशीनें लगी हुई हैं, और यहाँ से डीजल की स्मगलिंग शुरू कर दी इन्होंने, कि वो जो डीजल होता था वो 300-400 रुपये लीटर महंगा यहाँ से स्मगल किया जाता था दूसरी साइड के ऊपर। उसको भी अल्हम्दुलिल्लाह अब जो हमारे DPO साहब आए हुए हैं और जो
इंतज़ामिया आई, जब गवर्नमेंट ने नोटिस लिया, महकमा माइन एंड मिनरल्स ने नोटिस लिया, उसको रोका गया है। अब इस गवर्नमेंट ने उसका सख्त नोटिस लेके इस काम को रुकवाया। बट जनाब स्पीकर, गुजारिश ये है, मेरा सवाल ये है कि ये खुद फरमा रहे हैं कि 63 केसेस दर्ज हुए, तो मैं पहले एक सवाल करूंगा कि वजीर मौसूफ साहब ये बताएंगे कि इतने 100 लोगों को गिरफ्तार करने के बाद क्या उसकी किसी एक मुकदमे में कोई रिकवरी भी हुई है? जायज़ बात है आपकी। जी, मिनिस्टर फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स। सर, इसमें 63 पर्चे हुए हैं, किसी की कोई रिकवरी हुई है? सर, रिकवरी के हवाले से दी है? मेरा ख्याल है इसमें पूछा नहीं गया था। वो जो है इसमें जो जवाब मेरे पास है उसमें तो रिकवरी का कोई जिक्र नहीं है जी। अगर मिनिस्टर साहब बैठे हैं, अगर इनको कुछ बारे में पता है मिनिस्टर तो अगर बताना चाहें माइंस एंड मिनरल के, तो इनको मेरे से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी शायद इसकी। मैं इसमें गुजारिश करना चाहता हूँ मिनिस्टर साहब, मैं सईद अकबर नवानी साहब सिर्फ जी सुन लें और मेरा बड़ा एहतजाजी पॉइंट ऑफ ऑर्डर है जी सईद अकबर कि नवानी जब किसी वाकया के ऊपर कॉल अटेंशन नोटिस आएगा और उसमें FIR का जिक्र होगा, तो उसमें FIR की जब वो मिनिस्टर मौसूफ बताएंगे तो जिस चीज़ की चोरी की FIR है तो उसमें दूसरा कॉन्सेप्ट ही बरामदगी का है। FIR कोई चीज़ नहीं है, असल है कि उस चोरी की बरामदगी क्या, वो सवाल में पूछना नहीं पड़ता, वो अंडरस्टूड होता है कि जब ये 63 FIR दर्ज हुई हैं, उन दर्ज होने वाली FIRs के मुताबिक बंदे गिरफ्तार हुए हैं। जब गिरफ्तार होते हैं, क्यों किए जाते हैं गिरफ्तार? अगर वो बेल बिफोर अरेस्ट पे भी हों तो अदालत में जो तफ्तीशी है वो पेश होता है कि मैंने बरामदगी करनी है इनसे, इनके ज़िम्मे ये चीज़ें हैं, तो तब वो ज़मानतें कैंसिल होती हैं, वो बरामदगी के लिए कैंसिल होती हैं। तो अभी ये कहा जाए कि जी इसमें बरामदगी का पूछा नहीं गया। वैसे तो मिनिस्टर साहब के पास जो है ना पूरी 63 FIRों का पूरा रिकॉर्ड होना चाहिए था यहाँ पर। बिल्कुल, और है रिकॉर्ड सर, उसका रिकॉर्ड आया हुआ है, और मगर मैंने तो जवाब पढ़ के दिया है और पता भी होना चाहिए था वैसे ना साहब के भी ये जो कितने लोग गिरफ्तार हुए, कितनी बरामदगी हुई, कैसे हुई। सर, ये PPC के तहत अगर हो तो उनसे बरामदगी होती है। ये मिनरल एक्ट के तहत उनको जो है वो जुडिशल किया जाता है। उसमें जब वो कोर्ट में जाते हैं वो उसी वक्त रिकवरी के बगैर उनको जुडिशल कर देते हैं। बेहतरीन तरीके से जरा शेर अली गुरजानी साहब इसमें बताएंगे, ये बात पता होगी जी। जी इफ्तिखार छच्चर साहब। सर, थैंक यू वेरी मच जी, बड़ी मेहरबानी। मैं आता हूँ सर, मैं इकबाल साहब आता हूँ आपकी तरफ। सर, गुजारिश ये है कि मिनरल एक्ट के तहत भी जो अमल होगा वो भी चोरी के जुमरे में आता है सर, और उसमें भी बरामदगी कंफर्म है। इस आड़ में नहीं बचा जा सकता कि ये PPC के तहत नहीं हुआ, मिनरल एक्ट में। मिनरल एक्ट भी इसको डिफाइन करता है कि जो बगैर परमिशन के छुप के उठाया जाएगा वो चोरी के जुमरे में आएगा, और चोरी में रिकवरी तो लाजमी है सर। जी बिल्कुल ठीक बात है छच्चर साहब। जी इकबाल खटक साहब। जी मिनिस्टर साहब। जी खटक साहब। सर, थैंक यू वेरी मच। चूँकि ये मेरी कंस्टिट्यूंसी है जहाँ पे ये इंसिडेंट हुए हैं सर, मैं सपोर्ट करता हूँ न्याजी साहब को, और इस मसले पे मैं 2 मरतबा इससे पहले